फुल ले लीजिए सर जी। और तालियां बजानी है, दूसरा आवाज भी निकालनी है। ठीक, ताली बजा बेटा। है ना। तो जो शिक्षक बहुत प्रिय है उसके प्रति उसकी श्रद्धा है, ये बहुत अच्छी बात है ना। ये बहुत ही अच्छी बात है कि उसके पास कुछ ही चीजें हैं, जैसे मान लो एक ही पेंसिल लेके आया है तो सारे शिक्षकों को तो नहीं दे सकता है ना। तो जो शिक्षक उसको अच्छा लगता है, जो शिक्षक से वो प्रभावित है ज्यादा, वो अपने शिक्षक को आए और उसे हाथ जोड़ करके नमस्ते करें। लड़कियां नमस्ते करें, बच्चे यथोचित अभिवादन करें जो करना चाहें, और मान जो है भेंट करें। और शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं उन्हें दें। इधर देखते हो। और बढ़िया, ताली बजाओ तो। चलो तालियां बजाओ। समाज में उतरे, एक अच्छे नागरिक बने। जब एक अच्छे नागरिक बनेंगे तो आप अपने परिवार का भी कल्याण करेंगे, ठीक है, अपने गांव का कल्याण करेंगे और अपने राष्ट्र का भी कल्याण करेंगे। तो ये भावना आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। शिक्षक अगर आप जो आपको ज्ञान देता है उसके सम्मान की भावना रखिए, और जब आप सम्मान की भावना रखेंगे तो निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं कि आप उसके ज्ञान से लाभान्वित अवश्य होंगे। आपको कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगा जो आपके जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। जब भी आप परिस्थितियों से अपने आप को घिरे पाएंगे, समस्याओं से अपने आप को घिरे पाएंगे, उस समय जो एक शिक्षक है, जो उसकी बताई हुई बातें हैं, जो उसका बताया हुआ ज्ञान है, वो आपके साथ खड़ा हुआ दिखेगा और आपको उन परिस्थितियों से उबार करके बाहर लाएगा। ठीक है, तो ये भावना बने। कुछ बहुत से लोग हैं जो अभी समझते नहीं कि 5 सितंबर क्यों मनाते हैं, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। ये सिर्फ शिक्षकों के सम्मान के लिए ही मनाया जाता है।
एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो हमने आपको पहले ही बताया है, डेट याद कर लीजिए कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है। और उसी दिन जो है ये एक अवसर प्राप्त होता है अपने सब विद्यार्थियों को कि वो अपने गुरु को याद करें और उनका सम्मान करें और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें भेंट प्रदान कर सकते हैं। ये अनिवार्य नहीं है कि वो कुछ दें ही, अगर वो उन्हें प्रणाम करते हैं या उन्हें टीचर्स डे पे केवल हैप्पी टीचर्स डे बोल करके भी कहते हैं तो भी, क्योंकि गुरु जो है बहुत महान होता है, उसे कोई ज़रूरत नहीं होती कि आपसे कुछ ले। सिर्फ वो ये चाहता है कि उसका विद्यार्थी, उसका छात्र एक अच्छा नागरिक बने, सन्मार्ग पर चले। और जब सन्मार्ग पर चलेगा तो उससे ज़्यादा उपलब्धि उसके लिए और कुछ नहीं हो सकती। अगर आप किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंच जाते हैं तो गुरु बड़े ही मतलब उसके साथ में कहता है कि हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी आज इस पद पर है, उसे कितना गर्व होता है। पद पे आप रहते हैं, पद का लाभ आप उठाते हैं, लेकिन जो खुशी, जो अपार हर्ष वो होता है, वो उतना हर्ष शायद आपके माँ बाप को भी ना हो जितना गुरु को होता है। इसलिए गुरु को भगवान से भी बढ़कर के माना गया है कि अगर भगवान गुरु गोविंद गो खड़े काखे लागू पाएं, ये कही गई है कि अगर गुरु खड़े हैं और भगवान खड़े हैं तो किसके पैर छूना चाहिए। तो वहाँ पर सबसे पहले अपने गुरु को ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि माँ और बाप या भाई बहन जितने भी होते हैं, इनके सबके स्वार्थ के रिश्ते होते हैं कि कल मेरा बेटा बड़ा होगा, बड़ा होकर के नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, अच्छी व्यवस्था करेगा, हमारा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। हर माँ बाप की एक यही इच्छा होती है कि हमारा बेटा अच्छा से कमाए, और उसके पीछे एक लक्ष्य ही होता है कि हमारा जीवन भी उसके साथ सुखमय तरीके से व्यतीत हो। लेकिन जो गुरु होता है वो इस तरीके की कोई भी कामना नहीं रखता है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसका पढ़ाया हुआ शिष्य राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छी पहचान बनाए। जब उसकी एक अच्छी पहचान बनेगी, एक अच्छा नागरिक बनेगा, तो वो अपने गांव से लेकर के अपने देश के विकास करेगा। और उसके साथ ही गुरु को इतना ज़्यादा अपार खुशी उससे मिलेगी कि वो जब कभी मिलेगा या जहाँ कहीं भी होगा तो वो अपने छात्र के बारे में स्वतः उसका वर्णन करेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ छात्र ऐसे पद पे है, हमने उसको पढ़ाया था। तो सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी यही होती है। इसलिए आप सभी लोगों से सिर्फ यही कहना है कि आप सभी लोग जिन जिन कक्षाओं में जाएं, आगे आपको भी बहुत कक्षाओं में जाना है, बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपको ज्ञान की बातें बताएंगे। उन सभी का सम्मान करना हमेशा सीखना। अगर आप गुरु का सम्मान करना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत ही आनंददायक हो जाएगा। आप अपने जो इच्छाएं हैं आपकी, जो आपको जिस पथ पे जाना है उस पथ पे पहुंचाने का कार्य आपके गुरु लोग ही करेंगे। इसलिए जीवन में इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि हमें अपने गुरु का सम्मान करना। गुरु कभी डांटता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कोई दुर्भाव की भावना रखता है, वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए, आप अच्छे बन जाएं इसलिए आपको डांटता है। और आपको जैसे कुम्हार होता है जब किसी घड़े को बनाता है, मिट्टी के घड़े को बनाते हुए देखा होगा आपने, चाक होता है, चाक को चलाता है, घुमाता है, उस मिट्टी के घड़े में बाहर से अंदर से हाथ लगाता है और बाहर से उसको क्या करता है, ठोकता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक सही आकृति बन जाए, लेकिन अंदर से हाथ लगाया रहता है कहीं ऐसा ना हो कि चोट इतनी तेज लगे कि ये टूट जाए। ऐसा ही बिल्कुल गुरु का स्वभाव होता है अपने विद्यार्थी के प्रति। वो आपको डांटता है, अंतर मन से वो आपको कुछ देना चाहता है, इसलिए वो आपको डांटने और समझाने का प्रयास करता है कि आपकी जो गलतियां हैं वो आपकी दूर हो जाएं, आप सही रास्ते पे आ जाएं।
और एक अच्छे नागरिक बन जाएं। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। ठीक है, इसलिए इन बातों को हमेशा ध्यान रखिए और अपने गुरु का सम्मान करिए। वेरी गुड, ताली हो जा बेटा। गुड, वेरी गुड। और तेज तालियां बजाओ। कुछ बच्चे जो है सभी बच्चे एक एक करके बैठ जाएं, कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आप सभी लोग एक एक करके अपने क्लास में बैठ जाएं।